नमस्ते दोस्तों, मैं राहुल लर्न रूट इंडिया की तरफ से और आज हम एनएमएमएस का एक और टॉपिक देखने वाले हैं जिसे हम ब्लड रिलेशंस बुलाते हैं, यानी कि खून का रिश्ता। तो इस टॉपिक में आपको बस एक ही चीज याद रखनी है कि आपको जैसे जैसे आप क्वेश्चन पढ़ रहे हो वैसे वैसे आप एक फैमिली ट्री बनाते रहिए। अगर आप ये फैमिली ट्री अच्छे से बनाना सीख गए तो टॉपिक आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा और आप इसमें कोई गलती नहीं करेंगे। तो सबसे जरूरी बात यही है कि आप डायग्राम हमेशा बनाइए जैसे जैसे आप क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसको हम समझते हैं कुछ क्वेश्चन से। तो एक्चुअली क्वेश्चंस के पहले एक बेसिक डायग्राम याद कर लेते हैं कैसा दिखना चाहिए। जैसे फादर यानी कि पिता, उनके बगल में आप लिख दीजिए मदर क्योंकि उनकी वाइफ है, सेम लाइन में लिखिए। अगली जो जनरेशन है उनके जो नीचे आएंगे वो हो जाएंगे जैसे सन या डॉटर। ठीक है, ऊपर कौन हो जाएगा? ग्रैंडफादर, जैसे कि दादा हो गए आपके। इस तरह से आप फैमिली ट्री बनाते रहिए जैसे जैसे आप क्वेश्चन पढ़ते जा रहे हैं। और एनएमएमएस के ज्यादातर सवाल जो है इसी के आसपास होते हैं। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि पहले टाइप के क्वेश्चंस में क्या होता है। डायरेक्ट डायरेक्ट रिलेशन वाले होते हैं ये। जैसे अगर आपको एग्जाम में लिखा है कि राम इज द सन ऑफ श्याम, यानी कि श्याम जो है, राम इज द सन ऑफ श्याम, यानी कि राम जो है श्याम का बेटा है। और सेकंड स्टेटमेंट लिखा है, मान लीजिए श्याम इज द फादर ऑफ मोहन। तो श्याम जो है वो फादर है मोहन का। अब वो मोहन का भी फादर है, राम का भी फादर है। इसका मतलब श्याम जो है उसके दो बेटे हैं, रोहन और मोहन। अब क्वेश्चन ये आएगा कि हाउ इज रोहन रिलेटेड टू मोहन, यानी कि मोहन और रोहन के बीच में क्या रिलेशन या क्या नाता है। तो जैसा कि आपको दिख रहा है ये दोनों ब्रदर हैं, यानी कि भाई हैं, क्योंकि दोनों श्याम के बेटे हैं। तो बस देखिए कितना आसान हो गया, हमने ये डायग्राम बनाया और उससे हमें तुरंत दिख गया कि ये दोनों भाई हैं। एक और टाइप का सिमिलर टाइप का क्वेश्चन देखते हैं हम। सीमा इज द डॉटर ऑफ रमेश, यानी कि सीमा रमेश की बेटी है। ठीक है, यार हटा देता हूं। ठीक है, ये पहला स्टेटमेंट आपका, सीमा इज द डॉटर ऑफ रमेश। सेकंड स्टेटमेंट है रमेश इज द फादर ऑफ अनीता, यानी कि रमेश जो है वो अनीता का फादर है। अब वो अनीता का भी फादर है, सीमा का भी फादर है, तो एक बार आप कंबाइन करके लिख दीजिए साथ में, सीमा और अनीता। क्वेश्चन अब यही होगा कि सीमा और अनीता में क्या रिलेशन है। साफ दिख रहा है हमें डायग्राम से कि ये दोनों रमेश की बेटी है, तो दोनों जो हैं बहनें हैं, यानी कि सिस्टर। जहां भी सिस्टर लिखा है वो ऑप्शन आप मार्क कर देंगे। तो बस इसमें यही है, हम और क्वेश्चंस भी देखेंगे बट इस टॉपिक में आप बस डायग्राम बनाते जाइए और आंसर आपको अपने आप मिल जाएगा। एक और टाइप का क्वेश्चन देखते हैं जिसमें एक और जनरेशन इन्वॉल्व होती है। ठीक है, जैसे अभी तक हमें पापा और बेटी दिख रहा था या पापा और बेटे दिख रहे थे, अब देखते हैं एक और जनरेशन ऊपर भी है कि नहीं। मान लीजिए पहला स्टेटमेंट है रोहित इज द सन ऑफ अमित। तो रोहित इज द सन ऑफ, यानी कि नीचे लिखेंगे हम और ऊपर हम लिखेंगे अमित क्योंकि अमित पापा हैं। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट है अमित इज द सन ऑफ सुरेश। अमित बेटा है सुरेश का, तो सुरेश ऊपर लिखेंगे और ऐसे बना देंगे। तो क्वेश्चन ये है कि सुरेश और रोहित में क्या रिलेशन है। सिंपल है कि ग्रैंडफादर आंसर हो गया या फिर दादाजी, राइट। तो जहां भी ग्रैंडफादर लिखा होगा आप उसको मार्क कर देंगे। तो आंसर हो जाएगा सुरेश इज द ग्रैंडफादर ऑफ रोहित या रोहित इज द ग्रैंडसन ऑफ सुरेश। तो इस टॉपिक में सबसे
बड़ी मिस्टेक जो स्टूडेंट्स करते हैं वो ये है कि स्टूडेंट्स डायग्राम नहीं बनाते। आप जैसे जैसे क्वेश्चन पढ़ रहे हो वैसे वैसे आप डायग्राम बनाते जाइए, आंसर अपने आप आ जाएगा। सेकंड चीज जो स्टूडेंट्स करते हैं वो ये है कि जेंडर इग्नोर कर देते हैं। अब जैसे हमने पिछला क्वेश्चन देखा अनीता और सीमा का, तो इसमें अगर आप ब्रदर मार्क कर देते क्योंकि दोनों बगल में लिखे हुए हैं तो वो गलत हो जाता। आंसर है सिस्टर्स, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा होगा कि वो डॉटर है। ठीक है, अब एक प्रैक्टिस क्वेश्चन भी देख लेते हैं। मान लीजिए पहला स्टेटमेंट है पूजा इज डॉटर ऑफ रवि। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट आपको दिया हुआ है कि रवि इज द सन ऑफ महेश। ठीक है, और थर्ड स्टेटमेंट आपको दिया हुआ है कि, चलिए मान लेते हैं अभी के लिए कि दो ही स्टेटमेंट है। तो क्वेश्चन क्या है, हाउ इज पूजा रिलेटेड टू महेश, यानी कि पूजा और महेश के बीच में क्या रिलेशन या नाता है। ठीक है, महेश ये रहा, पूजा ये रही, दोनों रवि के बीच में कुछ है। तो आप जैसे जैसे पढ़ेंगे फर्स्ट स्टेटमेंट सेकंड स्टेटमेंट, आप डायग्राम बनाते जाइए, अपने आप आंसर आ जाएगा। और आंसर आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। तो इस टॉपिक में बस इतना ही है। आप क्वेश्चन पढ़ते जाइए, डायग्राम बनाते जाइए, आंसर अपने आप आ जाएगा। और ये टॉपिक बहुत स्टूडेंट्स देख के डरते हैं, बट अगर आपने ये वीडियो अच्छे से फॉलो कर ली, एक दो बार और देख ली और होमवर्क अटेम्प्ट कर लिया, तो सारे क्वेश्चंस आपसे जरूर हो जाएंगे। तो बस इतना ही रखते हैं इस वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक मैं राहुल, लर्न रूट इंडिया की तरफ से, थैंक यू।